नमस्कार सबको। नमस्कार सबको। कल हमने षष्ठो अध्याय समाप्त किया था और आज हम सप्तम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। सप्तम अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको जो पीछे अष्टो 6 अध्याय किए हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हम संक्षेप में बताना चाहेंगे। पहले इन अध्यायों में गीता के मुख्य प्राय सभी प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप और उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार, वन संकर सनातन आत्मस्थित महापुरुष के लिए भी लोकहितार्थ कर्म करने पर बल युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की गई। अगले अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने इन्हीं से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है, जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध हुआ। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर जी ने ये कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया कि जो जोगी मद्गतेनात्मना मुझ में अच्छी प्रकार स्थिता अंतःकरण वाला है, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से जोगी परमात्मा को पा तो लेते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कोई कमी उन्हें खटकती रहती है। लेश मात्र भी कसर ना रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री भगवान वाच मध्यासक्त मना पार्थ योगम युजन मदाश्रया असंशय समग्रम माम यथा ज्ञासस्य तशुना। हे पार्थ, तू मुझ में असक्त हुए मन वाला बाहरी नहीं अपितु मदाश्रय मेरे प्राय में होकर योग में लगा हुआ छोड़कर नहीं, मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन, जिसे जानने के बाद लेश मात्र भी संशय ना रह जाए। विभूतियों को उस समय जानकारी पर पुनः बाल देते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञ ज्ञान विदम वक्ष्याम शेषता यजता ज्ञावा नेह भुवो अनज्ञा ज्ञात वयम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान से ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। उसका नाम विज्ञान है। कैसे वह प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार वह उठाता बैठाता और प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा देता है, उसकी इस कार्य प्रणाली का नाम भी विज्ञान ही है। इस विज्ञान से ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसे जानकर सुनकर नहीं, संसार में और भी कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। जानने वालों की संख्या बहुत कम है। मनुष्यान सहस्रेषु कशिद्यतति सिद्ध यत तामपि सिद्धानाम कशिन्मा वेति तत्वता। हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योग्यों में भी कोई बिरला ही पुरुष मुझे तत्व साक्षात्कार के साथ जानता है। अब समग्र तत्व कहाँ है? एक स्थान पर पिंड रूप में है अथवा सर्वत्र व्याप्त है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो अनलो वायु खां मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में मीना प्रकृतिष्टवा। अर्जुन, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार, ऐसे ये 8 प्रकार के वेदों वाली मेरी प्रकृति है। ये अष्टगा मूल प्रकृति है। अप्रयमित स्तवन्या प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूता महाबाहो ये ददारते जगत। इयम अर्थात ये 8 प्रकारों वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति है। महाबाहु अर्जुन, इसमें दूसरों को जीव रूप पर अर्थात चेतन प्रकृति जान जिसने संपूर्ण जगत दान किया हुआ वह है जीवात्मा।
जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही कहलाती है। एत दोनिनी भूतानि सर्वाणि त्योपधार्या अहम कृतनस्य जगता प्रभुवा प्रलयस्तथा। अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत एत दोनिनी इन महाप्रकृतियों से परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले, यही दोनों एकमात्र योनि हैं। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात मूल कारण हूँ। जगत की उत्पत्ति मुझसे है और प्रलय विलय भी मुझसे है। जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूँ, और जब कोई महापुरुष प्रकृति को पार लेता है तब मैं ही महाप्रलय भी हूँ, जो अनुभव में आता है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न को मानव समाज ने कौतूहल से देखा है। विश्व के अनेक शास्त्रों में इसे किसी न किसी तरह समझाने का प्रयास चला जा रहा है। कोई कहता है कि प्रलय में संसार डूब जाता है, तो किसी के अनुसार सूर्य इतने नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसी को क़यामत कहता है कि इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है, तो कोई नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहे हैं, किंतु ये नष्ट कभी नहीं हुई। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु ने प्रलय देखा था, किंतु इसके साथ 11 ऋषियों ने मत्स्य की सींग में नाव बांधकर हिमालय के उत्तुंग शिखर की शरण ली थी। लीला का श्री कृष्ण के उपदेश और जीवन से संबंधित उनके समकालीन शास्त्र भागवत में मुकुंड मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी द्वारा प्रलय का आंखों देखा हाल प्रस्तुत है। वे हिमालय के उत्तर में पुष्पप्रदा नदी के किनारे रहते थे। भागवत के द्वादश स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार शौनकादि ऋषियों ने सूर्य से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में वट के पत्ते पर भगवान बाल बुद्ध के दर्शन किए, किंतु वे तो हमारे ही वंश के थे, हमसे कुछ ही समय पहले हुए थे। उनके जन्म के बाद ना कोई प्रलय हुआ और ना सृष्टि डूबी थी, फिर सब कुछ यथावत है, तब उन्होंने कैसा प्रलय देखा? सूर्य जी ने बताया कि मार्कंडेय जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिया था। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं आपकी ये माया देखना चाहता हूँ, जिससे प्रेरित होकर ये आत्मा अनंत योनि में भ्रमण करेगी। भगवान ने स्वीकार किया। एक दिन जब मुनि अपने आश्रम में भगवान के चिंतन में तन्मय हो रहे थे, तब उन्हें दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र उमड़कर उनके ऊपर आ रहा है। उसमें मगर छलांग लगा रहे थे। उनकी चपेट में ऋषि मार्कंडेय भी आ रहे थे। वे इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, स्वर्ग, ज्योतिमंडल सभी उस समुद्र में डूब गए। इतने में मार्कंडेय जी को बरगद का पेड़ और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई दिया। श्वास के साथ मार्कंडेय जी भी उस शिशु के उदर में चले गए और अपना आश्रम सूर्य मंडल से सृष्टि को जीवित पाया, और पुनः श्वास के साथ इस शिशु के उदर से वे बाहर आ गए। नेत्र खोलने पर मार्कंडेय जी ने अपने को उसी आश्रम में अपने ही आसन पर पाया था। स्पष्ट है कि करोड़ों वर्ष के भजन के बाद उन मुनि ने ईश्वरीय दृश्य को अपने हृदय में देखा, अनुभव में देखा। बाहर सब कुछ ज्यों का त्यों था, अतः प्रलय योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति है। भजन के पूर्ति काल में योगी के हृदय में संसार का प्रवाह मिटकर अव्यक्त परमात्मा ही शेष बचता है। यही प्रलय है, बाहर प्रलय नहीं होता है। महाप्रलय शरीर रहते ही अद्वैत की अनिवर्चनीय स्थिति है। ये क्रियात्मक है, केवल बुद्धि से निर्णय लेने वाले ब्रह्म का ही सृजन करते हैं, चाहे हम हों या आप। इस पर आगे देखिए। मता परंतर नान्य किति शुद्धस्ति धनजय मई सर्वमित प्रोतम सूत्रे मणिगना इव। धर्मजय, मेरे सिवाय किंची मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। परंतु जानेंगे कब? जब इसी अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार अनन्य आसक्ति भक्ति से मेरे प्रायण होकर योग में उसी रूप में लग जाएं। इसके बिना नहीं, योग में लगना आवश्यक है। रसोयम पशु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दा खे पुरुषम निषु। कौन्ते, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ही ओंकार हूँ। ओम अहंकार, स्वयं का आकार हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ, तथा मैं पुण्यो गंधा पृथ्वी च तेजशास्मी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्रास्मी तप स्विषु।
पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज मैं ही हूँ। संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में उनका तप मैं ही हूँ। बीजमा सर्वभूताना विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मत्स्मस्मि तेजस तेजस्वी नाहम। पार्थ तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान। जो है उनका कहने का मतलब है कि जो है मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण फिर से कहते हैं, बलम बलवताम चाह काम राग विवर्जितम धर्म विरोधो भूतेषु कामो अस्मि भरतवर्ष। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं, कोई धन बैठक लगाता है तो कोई परमाणु इकट्ठा करता है, किंतु नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और राग से परे जो बल है वो मैं हूँ, वही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं ही हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए हैं। जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है। जो उससे अविरोध रखने वाली कामना है वो मैं हूँ। आगे भी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर, सब कामनाएं तो वर्जित हैं, किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। ये चैव सात्विका भावा राजस्तास्ता मुसाशजे मत एवेति तनि विधि न त्वहु तेषु ते बई। और जो भी सतत गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है, क्योंकि ना मैं उनमें खोया हुआ और ना वो ही मुझ में प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि मुझे कर्म से सप्रिया नहीं है। मैं निर्लेप हूँ, मुझे इनमें कुछ पाना ही नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न अथवा जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लेप रहता है। त्रिविगुणमय बावरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानती मावे व्यम परम व्यव्यम। सात्विक राजस और तामस इन तीन गुणों के कार्य रूप भावों से ये सारा जग मोहित हो रहा है। इसलिए लोग इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। मैं इन तीन गुणों से परे हूँ, अर्थात जब तक अंश मात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है तब तक कोई मुझे नहीं जानता। उसे अभी चल रहा है वह राही है। और दैवी होशा गुणमयी मम माया दुर्तत्या मामेव ये प्रपदंते माया में ताम तरंति थे। ये त्रिगुण में मेरी अद्भुत माया दुस्तर है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर बजते हैं वे इस माया का पार पा जाते हैं। वह माया है तो देवी, परंतु अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा ना करने लगे, इससे पार पाना है। न मा दुष्कृतो मूढ़ा प्रपदंते नराधमा माया या भरत ज्ञाना आसुरम भाव माशिता। जो मुझे निरंतर बजते हैं वे जानते हैं, फिर भी लोग नहीं बजते। माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम काम क्रोध आदि दुष्कृत्यों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं बजते, तो फिर बजता कौन है? चतुर्विद्या भजन्ते महाजना सकृतनो अर्जुन आत्म जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतवश। हे भक्त श्रेष्ठ अर्जुन, सुकीर्तन उत्तम अर्थात नियत कर्म जिसके परिणाम में श्रेय की प्राप्ति हो उसको करने वाले अर्थार्थी अर्थात सकाम आर्त अर्थात दुख से छूटने की इच्छा वाले, जिज्ञासु अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा रखने वाले, और ज्ञानी अर्थात जो प्रवेश की स्थिति में है। ये चार प्रकार के भक्तजन मुझे बुझते हैं। अर्थ वह वस्तु है जिससे हमारे शरीर अथवा स्पंदों की पूर्ति हो, इसलिए अर्थ कामनाएं सब कुछ पहले तो भगवान द्वारा ही पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब कुछ पूर्ण करता हूँ, किंतु इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यही इसका अर्थ है। संसारिक अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ आत्मिक संपत्ति की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने से ही मेरा भक्त सुखी नहीं होगा, इसलिए वे आत्मिक संपत्ति भी उसे देने लगते हैं। लोक लाहो पर लोक निभाओ, ये श्लोक रामचरितमानस से लिया गया। लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह, ये दोनों भगवान की ही दी हुई वस्तुएं हैं।
अपने वक्त को खाली नहीं छोड़ते। आत्र, जो दुखी हो, जिज्ञासु, समग्रता से जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु मुझे भजते हैं। साधना की परिपक्व अवस्था में दिग्दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन की अवस्था वाले ज्ञानी भी मुझे भजते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, जिनमें ज्ञानी श्रेष्ठ अर्थात ज्ञानी भी भक्त ही है। इन सब में भी तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अस्त्य थमहम सच मम प्रिया। अर्जुन, उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव में स्थित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है, क्योंकि साक्षात्कार के से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। वह ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। उदाहरा सर्व एवते ज्ञानी तथा तमेव मे मतम आस्थिता स ही युक्तात्मा मामे मानु अतमा गतिम। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं। कौन सी उदारता कर दी? क्या आपके भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया? नहीं, वस्तुतः वही उदार है जो अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, जो उसके उद्धार के लिए अग्रसर है। इस प्रकार ये सब उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरी मान्यता है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थिर है। अर्थात वह मैं हूँ, वह मुझ में है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं। इस पर पूर्ण बाल देते हैं। बहुनाम जन्म नाम ते ज्ञान मानाम प्रपदते वासुदेव सर्वमति स महात्मा स दुर्लभा। अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हो ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरे को बचता है। वह महात्मा अति दुर्लभ है। वह किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव का वास पाता है। उसे ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ हैं। जब श्रेय और पेय, मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते, क्यों? श्री कृष्ण के शब्द में कामैस्ते स्तहत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तंत नियम आस्थाए प्रकृत्या नियता स्वया। वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते, क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक ज्ञान अथवा ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। इसलिए वे अपनी प्रकृति अथवा जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। यहाँ अन्य देवता का प्रसंग पहली बार ही आया है। जो यो यहाँ तनु भक्ता श्रद्धेयार्ची तु मिशति तस्य तस्य चलाम श्रद्धां तामे विददाम्यहम अहम। जो सकामी भगत जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। मैं स्थिर करता हूँ, क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता। सत्या श्रद्धया युक्त तस्या राग नमहिते लभते च तथा कामा नमया भी कान्हितान। वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और देवता के माध्यम से मेरे द्वारा निर्मित उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। भोग कौन देता है? मैं ही देता हूँ। उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, ना किसी देवता के देन। किंतु वह फल तो पा ही लेता है, फिर उसमें बुराई क्या है? इस पर कहते हैं अंतवतु फलम तेषाम तद्वत्य पेदसाम देवांद्रे वयजो यान्ति मद कथा यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान है। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवता भी नाशवान हैं। देवताओं से लेकर याम्न मात्र जगत परिवर्तनशील और मरण धर्म है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है जो अव्यक्त है, नैष्ठिकी परम शांति पाता है। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं अर्थात दैवी संपत्ति की उन्नति करो। जो जो दैवी संपत्ति की उन्नति होगी वही तुम्हारी उन्नति है। कर्मशा उन्नति करते करते परम श्रेय को प्राप्त कर लो।
जहाँ देवता उस दैवी संपत्ति का समूह है जिससे परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित किया जाता है। दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है, जिसके 26 लक्षणों का निरूपण गीता के 16वां अध्याय में किया गया है। देवता हृदय के अंतराल में परम देव परमात्मा के देवत्व को अर्जन कराने वाले सद्गुणों का नाम है। थी तो यह अंदर की वस्तु, किंतु कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया, मूर्तियां गढ़ ली, कर्मकांड रच डाले और वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण उपयुक्त 4 श्लोकों में किया। गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं, लोगों की श्रद्धा जहाँ जुटती है वहाँ मैं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ और मैं ही वहाँ फल भी देता हूँ। वह फल भी नश्वर है, फल नष्ट हो जाते हैं, कल्पित देवता नष्ट हो जाते हैं और ऐसे देवताओं को पूजने वाला भी तो नष्ट हो जाता है। जिनका विवेक नष्ट हो गया वह मूल बुद्धि अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण तो वहां तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही अयुक्ति संगत है। आगे देखेंगे अध्याय 23 में, 7 अध्याय में 30वां श्लोक। अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यन्ते मां बुद्धया परम भाव भजान्तो ममा व्यय मनुततम। यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता है वह भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष जैसा पिछले श्लोक में आया कि कामनाओं द्वारा जिसका ज्ञान अपृत हो गया है वे मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को बलिपार नहीं जानते, इसलिए वे मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे, जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो उन्हें ही योगेश्वर कहा जाता है। साधना के सही दौर में पढ़कर कर्मशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए वे उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, फिर भी कामनाओं से विवश मंद बुद्धि के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानने लगते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी ही तरह ये भी तो पैदा हुए, भगवान कैसे हो सकती हैं, उन बेचारों का दोष भी क्या है। दृष्टिपात करते हैं तो शील ही दिखाई पड़ता है, वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी से ही सुने। न हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ो अयम ना भी जानती लोको माम जम व्ययम। सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है। योग साधना समझकर वह इसमें प्रवृत्त होता है। इसके बाद योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी प्रकाष्ठा योग रूढ़ता आ जाने पर वह छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। योगेश्वर का कहना है कि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ, केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ देख सकते हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, इसलिए ये अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित जिसे अब जन्म नहीं लेना है, अविनाशी जिसका नाश नहीं होना है, अव्यक्त स्वरूप जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना है को नहीं जानता। अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपनी तरह तो मनुष्य मानता था। आगे उन्होंने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। वस्तुतः अव्यक्त स्थित महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्राय अंधे ही हैं। आगे कहते हैं वेदाम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेदना कशन। अर्जुन, मैं अतीत वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणी को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जान पाता? इच्छा द्वेष स्मुथेन द्वंद मोहेन बात सर्वभूतानि स्मोहम सर्गे जानती अनंतः। वर्तवंशी अर्जुन इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेष आदि द्वंद के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रही, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई जानेगा ही नहीं? परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं येषा त्वंत गतम पापम जनानार्य पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोहि निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। परंतु पुण्य कर्म जो संस्कृति का अंत करने वाला है, जिसका नाम कार्यम कर्म यत कर्म यज्ञ की क्रिया कहकर बार-बार समझाया गया है, उस कर्म को करने वाले जिन भक्तों का पाप नष्ट हो गया वे राग द्वेष आदि द्वंद के मोह से बलि प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर मुझे बचते हैं। किस लिए बचते हैं वे? जरा मरण मोक्षाय माम शित्य जनंति जे ते ब्रह्म तदिदु कृत सन्मध्यातम कर्म चखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जानते हैं और इसलिए इसी क्रम में
साधिभूतादिदैवं मा साधि यज्ञं च ये विदुम प्रयाण काले अपि च माते विदुर्युक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत आदि देव तथा आदि यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वे पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में स्थित रहते और हमेशा मुझे प्राप्त ही रहते हैं। 26वें श्लोक में उन्होंने कहा, मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि ये मोहग्रस्त हैं, किंतु जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील है वे उस ब्रह्म, एक ब्रह्म, दूसरा संपूर्ण अध्यात्म, तीसरा नंबर संपूर्ण कर्म, चौथा संपूर्ण अधिभूत, पांचवा संपूर्ण अधिदैव और छठा संपूर्ण अधियज्ञ से मुझको जानते हैं। अर्थात इन सब का परिणाम मैं सदगुरु हूँ, वही मुझे जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता। अब निष्कर्ष ये है कि 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है वह समग्र रूप से मुझे जानता है, और मुझे जानने के लिए हजारों में कोई बिरला ही प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वालों में बिरला ही कोई मुझे जान पाता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशी नहीं वन सर्वत्र व्यापक देखता है। 8 वेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और इसके अंतराल में जीव रूपी मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल मेरे ही द्वारा है। राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूँ। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित हैं, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए, कहते हैं अर्जुन को कि मेरी प्राप्ति के लिए तो कामना कर। ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना कहलाई जाती है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि मैं 3 गुणों से अतीत हूँ, परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न बचकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि महान देवता नाम का कोई है ही नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण का कहना है कि देवता यहाँ पे है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़, जिसको भी वे पूजना चाहते हैं उससे मैं उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि जो कुछ भी करता हूँ मैं ही करता हूँ, मेरे से ही होता है, मेरे से ही होता है और मेरे से खत्म होता है। उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही सबको फल देता हूँ। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं बचते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढका हुआ हूँ। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष के मोह से आक्रांत मुझे कदापि नहीं जान सकते, किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म, जिससे संक्षेप में आराधना कह सकते हैं, उसका चिंतन करते हुए जन्म मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण आदिदेव को और संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित ही मुझे जानते हैं। वे मुझ में प्रवेश करते हैं और अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है। अतः तत्स्थिति श्री भगवद गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे समग्र बोधम नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में समग्र जानकारी नामक 7वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृते श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीताय भाष्य समग्र बोधम नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में समग्र जानकारी नामक 7वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।